कराची में अलमनाक हादसा। लियारी में 5 मंजिला इमारत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। 10 से 15 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। 8 जख्मी हॉस्पिटल में जेर इलाज। तंग गलियां होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। पाक फौज के जवान भी इमदादी कार्रवाइयों में पेश। लाइफ लोकेटर की मदद से फंसे अफराद की निशानदही की जा रही है। गिरने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू हुकाम ने मुतासरा इमारत की बिजली और गैस की लाइनों को काट दिया। 7 वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां भी गिर गईं। इमारत में फंसे लोगों को स्नार्कल की मदद से निकाला गया। दीगर मुलहिका इमारतें भी खाली करा ली गईं। वाले तो मालिक मकान अंदर क्यों रहे? हम तो सब किराएदार थे अंदर, और जो लैंडलॉर्ड वो भी अंदर हम लोग के साथ ही रह रहे। हम लोग किराए वाले, हम लोग को कौन नोटिस देगा? कोई हमारी खुद के मकान में नोटिस करेगा ना। 40 गज पे 60 गज पे 7 मंजिला बिल्डिंग बनाना, ये कौन सा तुक बनता है? ये कौन सा फलसफा है? तो ये जो एसपीसीए के लोग आते हैं उनको नजर में नहीं आता है। ये ग्राउंड के ऊपर है। 1 घंटे तक बचाने के लिए कोई नहीं आया। इन्हीं शाहदीन ने आंखों देखा हाल जीएनएन को सुना दिया। कहते हैं रेस्क्यू टीमें 1 घंटा ताखीर से पहुंची। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाने का काम शुरू किया। ईदी एहलकारों ने आकर जख्मी और लाशों को निकाला। इलाका मकीनों के मुताबिक लियारी में गिरने वाली इमारत कल रात से झूल रही थी। इसमें आवाज़ें भी आ रही थीं। मकीनों ने नज़रअंदाज किया या संजीदा नहीं लिया। इमारत के गिरने से काफ़ी पहले इसमें टूट फूट की आवाज़ें आने लगी थीं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का इमारत गिरने पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार। सिंध हुकूमत को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिक़ा हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शहर भर की बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों की तफसीलात फौरी फराहम करें। खतरनाक इमारतों की फौरी निशानदही और शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वल तरजीह है। गवर्नर कमरान टिसोरी का भी इमारत गिरने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। इंतजामिया ने मुनहदम इमारत के रिहायशियों को 4 नोटिस जारी किए। वो घर छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जीएनएन से खसूसी गुफ्तगू। कहा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम लेंगे। कराची में 434 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। मुनहदम इमारत के करीब इमारत को भी खाली करा लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन तरजीह है। इसके बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जय वक़वा का दौरा। इमदादी काम तेज़ करने की हिदायत। कराची में गिरने वाली इमारत को एनओसी किसने जारी किया? क्या जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? महकमा बल्दियात सिंध ने इमारत गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी 3 दिन के अंदर कोताही बरतने वाले अफसरान की निशानदही करेगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम दे दिए। लियारी में गिरने वाली इमारत मखदूश करार दी गई थी। DGSBCA के मुताबिक इमारत खाली करने के लिए मुतादिद नोटिस भी दिए थे। कई बार कार्रवाई भी की। पूरे शहर में 578 इमारतें मखदूश हैं। सबसे ज़्यादा तादाद जिला जनूबी में है, जहां 456 इमारतें नाकाबिले रिहाइश हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना है कि मखदूश इमारतों की फहरिस्त होने के बावजूद खाली न कराना तशवीशनाक है। सिंध हुकूमत खस्ता हाल इमारतों को खाली करवाए। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सूबाई हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। कराची में मखदूश करार दी गई इमारतों के मकीनों को फौरी मुनासिब मुतबादल दिया जाए और इमारतें खाली कराई जाएँ। सिंध में अपोजिशन लीडर और MKM रहनुमा अली खुर्शीदी का मुतालबा। लियारी में इमारत गिरने से हलाकतों पर इजहार अफसोस। मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिंध हुकूमत के मातहत SBCA ऐसी तामीरात का जिम्मेदार है
जिला इंतजामी और बिल्डिंग कंट्रोल अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके हैं। SBCA अफसर भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलत कारी करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने SBCA को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। इमारतें गिरने का सिलसिला दराज हो गया। अवाम सवाल कर रहे हैं कि सियासी हुकूमतें जिम्मेदारों को कब लटका रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा, अब पता चला कि दरियाए सवाद का रुख तब्दील किया गया था। दरिया और नहरों पर तजावुजात की भरमार है। शहर में तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। इन हादसात का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? हादसात की जिम्मेदारी किस पर है? एहतसाब कौन करेगा? बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आबपाशी का महकमा और सूबे की नौकरशाही कहाँ है? पाकिस्तान और अज़रबैजान में सरमायाकारी की शराकत में बड़ी पेशरफ। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी का मुआहिदा। पाकिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और अज़रबैजान की तरफ से वज़ीर मईशत ने दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आसरी सदर इल्हाम अलियूफ के शुक्रगुजार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुस्तकबिल में सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाया जाएगा। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबरा इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ से ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। वज़ीर आज़म तुर्की, अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी मिले। शहबाज शरीफ अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। जंग के शोलों ने जनूबी एशिया को अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा किया। भारत ने एक वाक़े की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब, बोले, भारत का पाकिस्तान पर हमला खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश थी। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का पानी रोकने का भारतीय इक़दाम जंग के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आज़म की ईरान पर से होने जारहियत की भी मज़म्मत। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कहा, इसराइल गजा में इमदाद के मुंतज़िर लोगों को मार रहा है। गजा हो या मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान मजलूमों के साथ खड़ा है। अक़वाम आलम को इसराइली घिनौने इक़दामात का नोटिस लेना होगा। भारत में होने वाले दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान मुलव्विस नहीं। इंडिया चाहता है वहाँ कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो और वो पाकिस्तान के साथ जंग करे। पहलगाम वाक़े के हमलावर मकामी हैं, भारत उनकी शनाख्त जाहिर नहीं करता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत अपने पाकिस्तान मुखालिफ नज़रिए को दुनिया के लिए नॉर्मल बना रहा है। ये नया नज़रिया पाकिस्तानी और भारतीय अवाम दोनों के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान का माजी सिर्फ एक मुल्क का माजी नहीं बल्कि खित्ते के माजी की अक्कासी है। पाकिस्तान FATF के मुकम्मल मराहल से गुजर कर यहाँ तक आया है। FATF ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को सराहा है। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर जारहियत की। जयशंकर का जौहरी ब्लैकमेल का बयान पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का नतीजा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत बलोच का कहना है कि तिब्बत समेत चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। रूस की जानिब से काबुल में हुकूमत को तस्लीम किए जाने को देख रहे हैं। ये अफगानिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी मुआवना है। अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। पाक अफगान ताल्लुकात में बुनियादी मसला दहशतगर्दी का है। अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं। शवाहिद कई मरतबा शेयर कर चुके हैं। पाकिस्तान और अमरीका के मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दिफाई वफूद दौरे करते रहते हैं। एयर चीफ का दौरा भी इसी तनासुर में है। मार्का हक में शानदार फतह, दुश्मन हैरान परेशान। भारतीय डेप्टी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में पाकिस्तान की सलाहियतों के मोतरफ। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान को हमारी नकलो हरकत और स्ट्रेटजिक तैयारियों का पहले से इल्म था। पाकिस्तान को चीन से भारतीय अहदाफ की बराह रास्त मालूमात मिल रही थीं। भारत का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। भारतीय नायब आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीन और तुर्किया की कुर्बत से भी खौफज़दा। भारतीय हिमायती याफ्ता फितना अल-ख्वारिज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 30 ख्वारिज हलाक। आगे SPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई।
फोर्सेस ने नकलो हरकत का बर वक्त पता लगाया। मौसर कार्रवाई में 30 गाजियों को जहन्नुम हासिल किया। बड़ी तादाद में हथियार, एमुनिशन और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस हर फितने पर काबू पाने के लिए तैयार हैं। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफगान अबूरी हुक्काम को यकीनी बनाना होगा कि प्रोसेस उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न करें। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत का फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। कारगिल में भारत को नाकों चने चबवाने वाले पाकिस्तान के शेर दिल जवान कैप्टन कर्नल शेर खान, जिनकी दलेरी का एतराफ़ खुद दुश्मन ने किया। कौम के अजीम हीरो का 26वां योम शहादत, जुर्रत और शुजात की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले शहीद को पूरी कौम का सलाम। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराजी अकीदत पेश। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन DHQ हॉस्पिटल का दौरा। 20 बच्चों की बात पर सख्त एक्शन। CO हेल्थ और MS को गिरफ्तार करवा दिया। DC को चार्ज छोड़ने और हॉस्पिटल के आलात के ऑडिट का हुक्म। साहिबाल से नए MS को DHQ हॉस्पिटल पाकपतन तैनात कर दिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का वार्ड्स का भी दौरा। मरीजों लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। दफातर में AC चलने और वार्ड्स और मरीजों के लिए बंद होने पर बरहमी का इजहार। कहा 100 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं, अवाम को अदवायात क्यों नहीं मिल रही। क्या लोग हॉस्पिटल में मरने के लिए आते हैं? कत्ल के लिए हथियार जरूरी नहीं, मुजरिमाना गफलत ही काफ़ी है। DHQ हॉस्पिटल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात की वजह इंतजामिया की संगीन गफलत करार। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दरकार अलाज स्टोर में मौजूद रहे, इस्तेमाल में नहीं लाए गए। मेरी हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। तहरीक अदम एतमाद लाने का शौक रखने वाले हकीकत देख लेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा गवर्नर फैसल करीम कुंडी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो सिर्फ बयान देते हैं। बजट पास ना होता तो इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती। सिर्फ 2 अरकान ने बजट के हक में वोट नहीं दिया, सब जानते हैं वो किसके लोग हैं। सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत की जाएगी। मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जाने का ऐलान। कहा अमीर मकाम के बयान पर पूरा होटल नहीं गिराऊंगा, जितना होटल तजावजात में है सिर्फ वही गिरेगा। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की 11 नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 10 और 11 जुलाई को जमा कराए जा सकेंगे। 16 जुलाई को जांच पड़ताल होगी। नवाज शरीफ की बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने की बातें चाहे मुगैयां करार, कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं अगर नवाज शरीफ को आइन पर वापसी के लिए इख्तियार मिल गया तो मुलाकात का खैर मकदम करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ ये कदम उठाने की सलाहियत नहीं रखते। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुचर का स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाने का इंदिया भी दे दिया। ATC रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने बताया बानी PTI ने कहा है 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू की जाए। कानून की अमलदारी पर बड़ा डाका पड़ा है, भरपूर तरीके से तहरीक चलाएंगे। थाना सादकाबाद में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तोसी। करबला के अजीम शहदा की याद में मुल्क भर में मजालिस और जलूस का सिलसिला जारी। लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा समेत कई शहरों में जलूस। बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। कराची में 8 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जलूस निश्तर पार्क और लाहौर में इमाम बारगाह सुंदरदास से बरामद हुआ। रावलपिंडी, अटक, जंग, चिन्योट, मुल्तान, हैदराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी जलूस। लंगर और न्याज के साथ साथ ठंडे मशरूबात की सबीलों का एहतमाम। जलूसों की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। मुल्क के बेशतर शहरों में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी। मुल्क में मानसून का सिस्टम फाल। 6 से 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जहलम में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम और रावलाकोट में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। दरियाओं, नदी नालों में नहाने पर दफा 144 नाफिज। कोहलों में तूफानी बारिश से नसेबी इलाके ज़ेर-ए-आब।
कोहे जांदरान नदी में सैलाबी रैला दरिया सिंध के बहाव में इजाफा, पानी की आमद 2.5 लाख क्यूसिक हो गई। कराची में आज और कल बूंदाबांदी, 15 जुलाई से तेज बारिशों का इम्कान। मीरपुर खास, ठट्ठा, उमरकोट, बदीन और घोटकी में भी बारिश होगी। शहरियों को डैम और पहाड़ों पर ना जाने की हिदायत। लाहौर में सीसीडी का मुबैना पुलिस मुकाबला, दर्जनों मुकदमात में मुलव्वस मुलजिम हलाक, शहजाद कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और आसानी की वारदातों में मतलूब था। सीसीडी इकबाल टाउन की टीम मुलजिम को डकैती के मुकदमे की तहकीकात के लिए लेकर जा रही थी। मुस्लिम टाउन में 2 नामालूम मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से शहजाद मौका पर ही चल बसा। साथियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर में पालतू शेर के शहरियों पर हमले का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी। वाइल्ड लाइफ ने शेर को कब्जे में लेकर सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब के वाक़े की मजम्मत, जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। कहा, बगैर लाइसेंस और हिफाजती तकाज़ों के शेर रखना नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। खिलाफ वर्जी पर 7 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना है। अवाम से अपील है, किसी के पास गैर कानूनी शेर हो तो फौरी इतला दें।